वेलकम फ्यूचराइज ऑफिसर्स। आज हम चैप्टर 6 वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, यू ऑल आर जस्ट अमेजिंग। 1 महीना से कम हुआ इस चैनल को और आप सबने इतना प्यार दिया है। ऑल पॉजिटिव रिव्यूज़, योर मेंटरशिप ऑलवेज हेल्प्स। योर चैप्टर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड जीरो नेगेटिव रिव्यूज़, इट मीन्स अ लॉट। देयर इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल। करंट अफेयर सीरीज़ चालू हो चुकी है। पॉलिटी डन, इकोनॉमिक्स डन, और भी आ रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डल गया था, टेलीग्राम ग्रुप आप स्कैन कर सकते हैं @UPSC कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड है सब आने वाली है और कुछ कुछ आ चुकी हैं। लोग जब जैन फैब से PT 365 करेंगे, आप अभी से स्टार्ट कर दो ना। 500 सब्सक्राइबर्स पर एक और गिफ्ट मिलेगा। मेंस वाले सब्जेक्ट जैसे IR, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, वो भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो से। यू ऑल आर गोइंग टू विटनेस दी बेस्ट हैंडमेड नोट्स जिसमें फ्लो चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, दिल्ली में बने हुए नोट्स एट द कंफर्ट ऑफ योर सोफा। सोशियोलॉजी स्पीड रन क्या है फॉर न्यू स्टूडेंट्स। फ्री में हम पेपर 1 एंड पेपर 2 करने जा रहे हैं। टॉपर सीक्रेट आंसर राइटिंग शेड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। यू कैन क्लिक हियर टू वॉच। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ। वर्क क्या होता है इन सोशियोलॉजी? वर्क इज इंटरप्रेटेड नॉट ओनली इन मनी बट ऑब्लिगेशन ऑल्सो। ठीक है, any activity with objective of production, distribution or consumption of goods and services catered to human needs। कुछ भी चीज़ या तो ये पेड हो सकती है या अनपेड हो सकती है। जैसे डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर है ना, कोई घर का काम कर रहा है, कोई मेड आपकी हेल्प कर रही है, कोई भैया दूध वाला, कुछ भी कोई भी आपको हेल्प कर रहा है, इट विल ऑल बी कंसिडर्ड वर्क। सिर्फ पैसे जिसको मिल रहे हैं वो नहीं, या फिर मॉनेटरी लेन देन हो रही है वो नहीं, जिसको ऑब्लिगेशन है, हाउस होल्ड वर्क है, अनपेड है, उसको भी वर्क बोलेंगे इन सोशियोलॉजी टर्म्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ओवर। चलिए, ट्रेडिशनल सोसाइटीज समझ चुके नाम से। मॉडर्न जो अभी की है, पहले क्या था? इनडायरेक्टली पेड यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को क्या रहता है? डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, इसका क्या मतलब होता है? सपोज आप कॉटन की खेती करते हैं, कॉटन उगाते हैं, आप कपड़ा बनाते हैं, आपको आपके घर के लिए फर्नीचर चाहिए। आपको एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो फर्नीचर बनाता हो, जिसको कपड़े चाहिए। समझ रहे हो? जो आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसको वो देंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो आपको देगा। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर कोई फर्नीचर बना रहा है और उसको दूध चाहिए तो आपके पास क्यों आएगा वो, है ना? इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये पहले होता था। इनडायरेक्टली पेड, फ्यूडल सिस्टम, स्लेव ओनर, ये चैप्टर 4 में आपको डिटेल में बताया हूँ। मॉडर्न कैपिटल सोसाइटीज़, डायरेक्टली पेड, अभी पैसे से लेन देन होता है ना, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट सोसाइटीज़, इससे आपके डायरेक्ट PYQs आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्लेव सोसाइटी में बताओ क्या था, फ्यूडल में क्या था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या था, है ना। सोशियोलॉजी स्टडी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एट 2 लेवल्स, मैक्रो एंड माइक्रो। अभी तक आप चैप्टर 5 तक देखते हुए आए हो, नहीं देखे तो वहाँ से स्टार्ट करो, प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब चैनल पे। माइक्रो एंड मैक्रो क्या है? मैक्रो, इसमें आप बड़े रूप में कुछ देखोगे, पूरे भारत में क्या चीज़ लग रही है ना, पूरे भारत में क्या चीज़ लग रही है, और एक मुंबई में क्या लग रही है, ये माइक्रो व्यू होगा, ये मैक्रो व्यू हो गया, है ना। एट मैक्रो लेवल, अडैप्को, अडैप्को क्या है? टैलकट पार्सन की थ्योरी है, चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। पहले समझ लेते हैं, हाउ इज वर्क ऑर्गेनाइज्ड अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, हाउ इज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटी। ये इसके 3 प्री रिक्विजिट्स हो गए, है ना। रिसर्च चालू कर रहे हो तो क्या डायमेंशंस को वर्क करोगे, वो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तीसरा, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? इन बोथ ट्रेडिशनल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन अ डाइकोटमी ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, अ कॉमन एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस इज इन बोथ। अडैप्को आते हैं। अडैप्को क्या है? टैलकट पार्सन ने एक बहुत ही प्यारी चीज़ बोली थी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पुराना ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंस है। एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट, टी ट्रेडिशनल एम मॉडर्न। एस्क्रिप्शन यानी कि क्या हो गया? जैसे जो पैदा हुआ है उसको कुछ चीज़ मिल गई, बोलते हैं ना, ही हैड सिल्वर स्पून फ्रॉम बर्थ। सो एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन यानी कि सपोज रिक्शा पुलर का बेटा होगा, वो क्या देखेगा? मैं डेली कमाऊंगा, डेली खाऊंगा, है ना, डेली वेज। वो ये नहीं देख सकता कि इसको ज़्यादा कमा के एसेट्स लेने हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना। एस्क्रिप्शन। और अचीवमेंट बेस्ड
अचीव करके जो कर रहे हैं। आप यूपीएससी दे रहे हैं ना, इट इज़ अचीवमेंट, इट इज़ नॉट एस्क्रिप्शन कि आप पैदा होते ही आपको मिल गया। डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी, कुछ काम डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज यानी कि क्या है, फ्लेक्सिबल है, इंडिविजुअल्स को मल्टीपल रोल्स करने पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ये मौका देता है। स्पेसिफिसिटी क्या है, एक स्पेसिफिक बहुत छोटे सी चीज़ में आप लिमिटेड हो, है ना, कुछ क्लियरली डिफाइंड जगह है, आप बस वहीं काम कर सकते हो। अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रल, अफेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, अफेक्टिव वर्ड मतलब इमोशनल, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में कम इमोशनल है थोड़ा चीज़ों को लेके, है ना। पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, नाम समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ यूनिवर्सल, ये भी इसी की तरह हो गया, डिफ्यूजनेस, स्पेसिफिसिटी। यूनिवर्सलिज्म क्या है, प्रमोट्स आइडिया ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस। पर्टिकुलरिज्म दूसरे हैंड पे क्या है कि एक जगह को बांध के रखता है, अगर अनइक्वल हो तो अनइक्वल ही रहो। कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन, ठीक है। कलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, ऐसे पैटर्न वेरिएबल जो पूरे वेलफेयर ऑफ अ ग्रुप को देखते हैं। सेल्फ यानी इंडिविजुअल को देखता है, ओके। सो एट मैक्रो लेवल ये सब क्या था वो देख लिए, अब माइक्रो पे जाके देखते एक एक चीज़ पे, एक एक इंडस्ट्रीज पे। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड विद इन एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, परफॉर्मेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस। इसको हम लोग हैं एम से मोबिलिटी, बहुत कम है ट्रेडिशनल में, डी से डिवीजन ऑफ लेबर, आर से रोल्स, ए से एलियनेशन, एलियनेशन वाली थ्योरी क्या होती है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, मॉडर्न ज़माने में एलियनेटेड है, इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है वर्कर, सपोज प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो बॉटल्स बना रहा है ना, टिफ़िन बॉटल, उसको अपने बच्चे के लिए मार्केट से आके खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है काम कर रहे है तो ये बॉटल वो खुद अपना हक दिखा सकता है, नहीं, ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन। चलिए मेजर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी क्या है, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। स्लेव में क्या है, मास्टर स्लेव, अभी तो नौकर वर्ड बोलते हैं, उस टाइम सही में नौकर थे, आपके जीवन पे मेरा हक है ऐसा मालिक बोलते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स थे, एग्रीकल्चर करते थे फ्यूडल में, इंडस्ट्रियल में फैक्ट्री थी। अभी क्या सर्विस या इन्फॉर्मेशन सोसाइटी हो गई, आईटी हब हो गया ना इंडिया, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ पावर क्या थी स्लेव में, टूल ओनरशिप, फ्यूडल में ज़मीन, इंडस्ट्रियल में कैपिटल ओनरशिप, पोस्ट इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन ओनरशिप, जैसे बोलते हैं ना डेटा, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 प्राइवेसी। सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रेडिशनल में स्लेव और फ्यूडल दोनों में क्या था, स्क्रिप्टिव है, कास्ट बेस्ड सिस्टम, जैसा जो पैदा हुआ है भले आपके टैलेंट तो आप ऊपर नहीं जाओगे। मॉडर्न या इंडस्ट्रियल, अचीवमेंट बेस्ड और क्लास सोसाइटी पावर, CSP, वेबर की ट्रिनिटेरियन मॉडल। नेचर ऑफ रोल्स, ट्रेडिशनल में स्लेव प्लस फ्यूडल दोनों में क्या था, सोशल एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी और सिंपल थी, है ना, आपको ये करना है। अभी जब इंटरनेट आ चुका है आपके इतनी सारी चीज़ें, आप दुनिया देख सकते हो, पेरेंट्स आपको बोलते हैं वो तो ऐसा बन गया आप नहीं कर पाए, है ना। सोशल मोबिलिटी, ट्रेडिशनल में बहुत कम था, अभी ज़्यादा है। पी सोरोकिन बताया आपको लास्ट लेक्चर में। डिग्री ऑफ एलियनेशन पहले कम था, अभी बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन पहले सिंपल था, अभी कॉम्प्लेक्स है। अब देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फॉर्मल यानी कि कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की। समझो एक चीज़, अगर आप MNC में जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ कि इतना आपको पैसा मिलेगा, इतना आपका PF कटेगा, इंश्योरेंस मिलेगा कॉर्पोरेट, ये है फॉर्मल। इनफॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग काम कर रहे हैं ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स के साथ, डेली वेज लेबरर के साथ, है ना, घर जो आपके बनाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए डेविड सिल्वरमैन 3 डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बोले, वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, मैसेजेस कम्युनिकेटेड थ्रू स्केलर चेन, SCALR स्केलर चेन, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इनफॉर्मल में क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड रूल्स, मैसेज नॉट कम्युनिकेटेड थ्रू स्केलर एंड नॉट स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, है ना। कीथ हार्ट फर्स्ट टू कॉइन टर्म इनफॉर्मल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो लेवल ऑफ स्किल, एंट्री बैरियर इज लो वेजेस, लार्जली कंपोज्ड ऑफ इमिग्रेंट लेबर्स। रीजन्स फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स, पर्सनल गोल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स डिफर्स फ्रॉम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बोल रहा है इनफॉर्मल चीज़ें क्यों होती हैं, इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल लीडर्स, ठीक है। ड्यू टू करिश्मा एंड पॉपुलैरिटी कोई और बन गया लीडर, ये नाम पढ़ते जाओ। शांतनु भौमिक, इनफॉर्मल इकॉनमी में क्या बोलते हैं, और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स या फिर गिग्स। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होते, गिग्स होते हैं, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी में। डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मैक्रो लेवल पे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस अभी देखो आप समझ चुके हो और इसको डिटेल पे देख रहे हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है, वर्क मोर इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड,
मॉडर्न में क्या बहुत फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि गूगल मीट पे काम चल रहा है, जूम पे मीटिंग्स हो रही है। उस टाइम क्या, हाँ आके मेरे से मिलो, है ना। आ गया तो कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं साइट पे। माइक्रो लेवल पे इनफॉर्मल वर्क, फॉर्मल स्ट्रक्चर इमर्ज होता है इनफॉर्मल में, और इनफॉर्मल में इनफॉर्मल होता है। जैसे अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाइब्रिड मोड हो रहा है ना, ऑफिस आओ मत आओ। नेगेटिव ऑफ फॉर्मल, रिजर, मैकडोनालाइजेशन, इंक्रीजिंग रैशनैलिटी लीड्स टू इरेशनल आउटकम्स एंड इट्स डीह्यूमनाइजिंग। नेगेटिव ऑफ फॉर्मल क्या है, वेबर गेव इंपॉर्टेंस टू फॉर्मल रिलेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ब्लू ऑन द अदर हैंड स्टडीड इनफॉर्मल रिलेशन इज फॉर्मल। नेगेटिव ऑफ इनफॉर्मल क्या है, इंडिया हैज स्टिल नाउ नॉट रेटिफाइड ILO कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन होम बेस्ड वर्क। नेला कबीर स्टडीज विमेन एंगेज्ड इन गारमेंट इंडस्ट्री, बांग्लादेशी विमेन एंगेज्ड इन गारमेंट इंडस्ट्री, उसको पढ़ती हैं और वो बोलती है कि ये बहुत ख़राब है सिचुएशन वहाँ पे। नेगेटिव ऑफ इनफॉर्मल, नेगेटिव फॉर्मल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लेबर एंड सोसाइटी बेसिक्स। लेबर क्या है, वेरी लिमिटेड चॉइस और हाईली इनफॉर्मल। वर्कर क्या है, चॉइसेस रिगार्डिंग वर्क, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअली डिफाइंड। आप MNC में काम करो, आप जॉब स्विच कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मार्क्स बोथ आर एक्सप्लॉयटेड बट वर्कर आर लेस एंड लेबर्स आर मोर। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होता है, यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटलिज्म में क्या होता है, पीपल हु कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर 4 में मोड ऑफ प्रोडक्शन में बताया हूँ आपके कार्ल मार्क्स को। माइकल बुरोवर क्या बोलते हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हु वर्क फॉर सेवरल मंथ्स एज मशीनिस्ट इन शिकागो फैक्ट्री एंड रोट अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ वर्क फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वर्कर्स। ये चीज़ ना आपको मेंशन करनी है, कहीं पे भी आप लिखोगे, दिस विल गेट यू मार्क्स, आई गारंटी यू दिस। लेबर इज अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन, ठीक है। इकॉनमी, मैन लेबर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सोशोलॉजिकल भाषा में लेबर को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर ड्रिवन बाय कल्चर ऑफ सोसाइटी बाय मेलिनोस्की, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एवंस प्रिचार्ड ने क्या बोला है, स्टडी ऑफ न्यूअर ट्राइब साउथ सुडान, मैन वॉर पे जाके सेक्रीफाइस करते थे। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या बोले, पेजेंट्स नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट्स, अगर वो काम ज़्यादा भी कर रहे तो उनको प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जजमानी रिलेशनशिप, ईच कास्ट स्पेशलाइजेज इन वन काइंड ऑफ एक्टिविटी ब्रिंगिंग टू कोऑपरेशन एंड हार्मनी। चेंजिंग लेबर विथ चेंजिंग सोसाइटीज़, इमाइल दरखाइम क्या बोलता है, ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल, मॉडर्न में क्या है कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये डिवीजन ऑफ लेबर, ये ऑर्गेनाइजेशन, डिग्री ऑफ एलियनेशन, सब में ज़्यादा ही है मॉडर्न में, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं काउंटर्ड बाय यूटिलिटेरियंस, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल हैप्पीनेस। वो लोग क्या बोलते हैं यूटिलिटेरियन की, नहीं आज का इंसान हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है रेदर देन दुनिया की हैप्पीनेस के, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। वेबर पार्सन क्या बोलते हैं, लेबर्स वर्क वेल सोसाइटी रिवॉर्ड्स वेल, व्हेन लेबर्स वर्क वेल सोसाइटी रिवॉर्ड्स वेल। मार्क्स, लेबर एलियनेटेड इन एवरी सोसाइटी। लेनिन, रिमूव स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्रिएट्स स्ट्रेटा, स्ट्रेटा यानी स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि लेयर सोसाइटी में, जिसमें आप लोगों को क्लासीफाई करते हो, यार ये तो ये है, ये तो वो है। वाइट कॉलर लेबर, नाम समझ में आ रहा है, ऑफिस वाले। CW मिल्स क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर इज कैरी आर्टिफिशियल स्माइल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं है। आफ्टर फॉलोइंग लॉ, आर्टिफिशियल फीलिंग ऑफ बीइंग राइट। इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन लेबर, हर्बर्ट मार्क्यूस क्या बोलते हैं, क्लासिकल बिब्लिकल कॉन्वेंशन, एडम एंड ईव एक्सपेल्ड फ्रॉम गार्डन ऑफ एडन टू वर्क फॉर देयर सर्वाइवल। वेबर, लेबर इन सोशलिज्म, मार्क्स एंड लेनिन क्या बोलते हैं, लेबर्स कंपैटिबल हार्मनी नॉन एक्सप्लॉयटेटिव फ्री टू वर्क एनीवेयर। लेबर कंपैटिबल होते हैं, कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं, बस कैपिटलिस्ट अगर उनको एक्सप्लॉयट ना करें तो। मिलोवन डिजिलस उनको क्रिटिसाइज करते हैं और कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलते हैं लेबर इज एक्सप्लॉयटेड इन द नेम ऑफ सोशल वेलबींग। कंक्लूजन देखते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। इन एवरी सोसाइटी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ लुक्स इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ सोसाइटी प्लस लेबर। आप ये पढ़ रहे हो, इस ग्रुप में बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, टेलीग्राम पे सर्च करो UPSC कॉन्फिडेंशियल पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप है सोशियोलॉजी स्पीड रन। अगर आप अंदर नहीं हो तो आप छूट जाओगे। रुको, आखिरी चीज़ सुन के जाओ, सोशियोलॉजी इज़ दी मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए। एक्सक्लूसिव बैच लाएं आपके लिए, जिसमें मॉडल आंसर्स डिस्कस होंगे, करीब 150 क्वेश्चन, जो यूट्यूब पे नहीं डलेगा, डेली में बना हुआ है ताकि आपको फोमो ना हो। मॉडल आंसर्स डिस्कशन वीडियो मिलेगी 150 क्वेश्चन के। अगर परचेज करना है, बैच इंक्वायरी करना है, टेलीग्राम पे सर्च करो UC हेल्पलाइन,
यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तुरंत उसी समय आपको वीडियोज़ के लेक्चर के वीडियोज़ मिल जाएंगे जितने अपलोड हो चुके हैं। अभी तक 10-15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जो आपके पास होंगे, करीब 40-50 क्वेश्चंस।